नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस ऑटो पायलट मोड के अंदर झांकने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलाता है। चार्ल्स डुहिग की शानदार रिसर्च के जरिए हम ये समझेंगे कि हमारी आदतें आखिर काम कैसे करती हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे इन आदतों को पूरी तरह से डिकंस्ट्रक्ट, हैक और रीडिजाइन करके हम अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरते हैं। आज का हमारा ये सफर इन 5 मुख्य हिस्सों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम आदत के लूप का विज्ञान समझेंगे, फिर उस छुपी हुई ताकत यानी क्रेविंग को जानेंगे, उसके बाद कीस्टोन हैबिट्स का डोमिनो इफेक्ट, बुरी आदतों को बदलने का तरीका और अंत में ये देखेंगे कि कैसे हमारा माहौल हमेशा हमारी इच्छा शक्ति को हरा देता है। तो शुरुआत करते अपने पहले हिस्से से, आदत के लूप का विज्ञान। आखिर ये बुनियादी सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, हमारी हर एक आदत, चाहे वो कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों ना हो, हमेशा इस सख्त 3 स्टेप वाले लूप पर ही चलती है। सबसे पहले एक सिग्नल या क्यू आता है जो दिमाग की घंटी बजाता है, फिर आता है रूटीन यानी वो काम जो हम करते हैं, और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड यानी उस काम को करने के बाद मिलने वाली एक खास फीलिंग। इसे आधुनिक जीवन के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही फोन वाइब्रेट होता है, ये हमारा ट्रिगर है। हम बिना सोचे समझे तुरंत ऐप खोलते हैं और स्क्रॉल करने लगते हैं। ये रूटीन है, और ऐसा करते ही दिमाग को एंटरटेनमेंट और डोपामाइन का एक क्विक हिट मिल जाता है जो कि रिवॉर्ड है। इसके बाद दिमाग इस पूरी प्रोसेस को बिल्कुल ऑटो पायलट पर डाल देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, छुपी हुई ताकत, क्रेविंग, यानी वो अदृश्य शक्ति जो इस पूरे लूप को दौड़ाती है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। असल में किसी को भी घंटों स्क्रीन स्क्रॉल करने या लगातार जंक फूड खाने के उस एक्शन की लालसा नहीं होती। हमारा दिमाग उस काम का एडिक्ट नहीं है, बल्कि वो एडिक्ट है उस एक्साइटमेंट, रिलैक्सेशन या कंफर्ट वाली फीलिंग का जो उस काम के बाद तुरंत मिलती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बड़ी सोशल मीडिया ऐप्स और फूड ब्रांड्स इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो जानबूझकर इस तरह के नोटिफिकेशंस और इन्फिनिट स्क्रॉलिंग का जाल बुनते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये क्रेविंग बार बार पैदा हो और हम लगातार उनके पास लौटकर आते रहें। तो अब जब हम इस सिस्टम को समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि इसे हैक कैसे किया जाए। चलते हैं तीसरे हिस्से की ओर, कीस्टोन हैबिट्स और उनका डोमिनो इफेक्ट। ये कीस्टोन हैबिट्स असल में किसी जादू से कम नहीं है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। बस एक सही आदत वाले डोमिनो को गिराने की देर होती है और फिर वो अपने आप कई और पॉजिटिव बदलावों की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। हमें हर चीज को अलग अलग सुधारने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के तौर पर, जब कोई रोजाना एक्सरसाइज करना शुरू करता है, तो वो सिर्फ अपनी फिटनेस पर काम नहीं कर रहा होता। असल में उसके दिमाग की पूरी आइडेंटिटी बदल रही होती है। दिमाग सोचने लगता है कि मैं एक अनुशासित इंसान हूँ, और बस इसी एक बदलाव से नींद अपने आप बेहतर होने लगती है, जंक फूड खाने का मन कम हो जाता है और इंसान दिन भर ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करता है ना कमाल की बात? लेकिन क्या हो अगर हमें कोई पुरानी बुरी आदत छोड़नी हो? चलिए चौथे हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बुरी आदतों को कैसे बदलें। कुछ भी बदलने से पहले हमें थोड़ा रुकना होगा और खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना होगा। हमारा दिमाग असल में चाहता क्या है? हमें सबसे पहले उस छुपे हुए रिवॉर्ड का पता लगाना होगा जो उन गलत कामों के पीछे छुपा बैठा है। सच्चाई ये है कि हम दिमाग में गहरे बैठ चुके इन पैटर्न्स को कभी भी पूरी तरह मिटा नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम इस सिस्टम को बड़ी ही चालाकी से हैक जरूर कर सकते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला ये है, पुराने ट्रिगर और रिवॉर्ड को बिल्कुल वैसा ही रहने दें, बस उनके बीच के रूटीन को किसी अच्छी और हेल्दी आदत से बदल दें। इस बदलाव का सबसे पहला और अहम कदम ये पहचानना है कि ये लूप एक्टिवेट कहाँ से हो रहा है। ज्यादातर मामलों में हमारी बुरी आदतें इनमें से ही किसी एक ट्रिगर से शुरू होती हैं, जैसे अचानक से स्ट्रेस महसूस होना, बैठे बैठे बोर होना, या फिर फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ कोई नोटिफिकेशन। असल जिंदगी में ये फॉर्मूला कुछ इस तरह काम करता है। मान लीजिए जब स्ट्रेस आता है तो रिलैक्स फील करने के लिए स्मोकिंग करने की एक पुरानी आदत है। अब यहाँ ट्रिगर, स्ट्रेस और रिवॉर्ड, रिलैक्सेशन को सेम रखते हुए बीच के रूटीन को बदला जा सकता है, स्मोकिंग की जगह गहरी सांसें लेना शुरू करके। इससे दिमाग को वही पुरानी रिलैक्सेशन वाली फीलिंग मिल जाती है और आदत भी बेहतर हो जाती है।
और अब हम पहुंच चुके हैं अपने पांचवें और सबसे जरूरी हिस्से पर। माहौल हमेशा इच्छा शक्ति को हरा देता है, या बदलाव को स्थायी बनाने की सबसे अचूक रणनीति है। हम अक्सर खुद को कोसते हैं कि हम फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर अनुशासन या विल पावर की कमी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हमारा फिजिकल और सोशल माहौल लगातार हमारे दिमाग को ऐसे सिग्नल्स भेज रहा होता है जो हमारे व्यवहार को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे लड़ना एक हारी हुई बाजी खेलने जैसा है। अगर लालच लगातार आंखों के सामने रहेगा तो दिमाग एक न एक दिन घुटने टेक ही देगा। इसलिए हमें अपने आसपास की जगहों को जानबूझकर ऐसे डिजाइन करना होगा कि बुरी आदतों को करना मुश्किल हो जाए। जैसे रात को फोन को बिस्तर के पास रखने के बजाय उसे किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना। ये एक बहुत ही सीधा सा नियम है। जिस चीज तक पहुंचना आसान होता है उसे बार बार करना भी आसान हो जाता है। अगर हम काम करने की टेबल पर किताबें रख दें और फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स को सबसे आगे रखें, तो हम ये पक्का कर लेते हैं कि हमारी पॉजिटिव आदतें बिना किसी मेहनत के आसानी से रिपीट हो सकें। एक ही रात में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश अक्सर फेल ही होती है। इसके बजाय अगर हम शुरुआत सिर्फ 10 मिनट के छोटे छोटे बदलावों से करें तो वो मोमेंटम बनता है जो आगे चलकर एक स्थायी और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखता है। तो जैसे ही हम आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं, इस बेहद गहरी सच्चाई पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारा भविष्य किसी एक दिन में अचानक से नहीं बनता। ये उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा होता है जिन्हें हम रोजाना ऑटो पायलट पर करने का चुनाव करते हैं। तो खुद से ये सवाल पूछिए, आज वो कौन सी एक छोटी सी कीस्टोन हैबिट है जिसे शुरू किया जा सकता है।